नीतीश जी अगर इंडिया गठबंधन में आए, ये अच्छा लगेगा आपको? बिहार के जनमानस में नीतीश जी की छवि अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब बिहार नीतीश को अपना बोझ समझ रहा है। जो भी उनके साथ जाएगा उसकी नैया डूब जाएगी। तो काहे साथे रहते थे आप लोग? हालात नीतीश कुमार एंटीबायोटिक हैं राजनीति के, और ये ऐसे एंटीबायोटिक है, कोई दवाई, कोई बीमारी की दवाई चलाई, आरजेडी दवा का नाम हो चाहे भाजपा दवा, जब तक एंटीबायोटिक नहीं दीजिएगा इलाज नहीं होगा। तो नीतीश को बिना साथ लिए आप लोग सोचते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे? उनके साथ अति पिछड़ा वोट है। प्रशांत किशोर आंदोलन की चीज़ नहीं है और प्रशांत किशोर का बिहार के जनमानस में कोई अपील नहीं है। कारपोरेट फंडिंग पर पेड वर्कर लेकर गांधी मैदान में बैठे हैं। कई वीडियो उनके हैं जो विद्यार्थियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। हाँ, नस ढीला कर देंगे, कमर नहीं देंगे। आप कहने चल गए बैठने के लिए गांधी मैदान हम में? तो आंदोलन कर रहे हैं, हम क्यों बैठेंगे? कहने बैठिएगा। हमारा आंदोलन चल रहा, हम राजभवन मार्च किए। आज हमारा छात्र युवा संगठन जो है सड़कों पर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने निकला। हम 6 तारीख को पूरे बिहार के हेडक्वार्टर को जाम कर अपने रहे चाहते प्रशांत किशोर नेता बने? हम प्रशांत किशोर नेता बने या न बने उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम जो विद्यार्थियों की जो जेन्युइन डिमांड है परीक्षा फिर से हो, वो उसके मांग को लेकर हम सड़क पर हैं। वो तो सदन में नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं। आप विधायक हैं, विपक्ष है, विपक्ष बीमार है बिहार। नहीं, ऐसा नहीं। दो खबर बिहार से पूरे देश में फैल रही है। खबर ये है कि बीपीएससी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, उनके प्रोटेस्ट को लेकर खबरें चल रही है। और दूसरी खबर ये है कि लालू यादव ने कह दिया है कि हमारे लिए दरवाज़ा खुला है, हमारा नीतीश कुमार के लिए खिड़की विड़की सब खुल गई है। तो इस मुद्दे पे बात करेंगे सीपीआईएम से एमएलए हैं सत्येंद्र यादव जी से, क्योंकि सिर्फ लालू यादव इंडिया अलायंस में तो है नहीं, माले है गठबंधन में, सीपीआईएम है, सीपीआई है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी है, तो कई दलों का महागठबंधन है। तो सीपीआईएम का क्या कहना है सर? नीतीश कुमार को लालू यादव ने न्योता दिया है। देखिए, अब लालू यादव किस संदर्भ में क्या बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास है नहीं। लालू जी बस में चल रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे तो उसी में बोले। लालू जी सीधा साधा आदमी हैं और दिल के साफ आदमी हैं। नीतीश जी और उनके बीच लंबी दोस्ती रही है। तो जो बात बोले हैं वो किस संदर्भ में बोले हैं वही बात जानते हो। तेजस्वी जी हालांकि बोले हैं कि ना, हम नीतीश जी को साथ लेंगे तो पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। नीतीश जी थके हुए मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी के लिए पूरे बिहार की जनता ने दरवाज़ा बंद कर दिया है और नीतीश के नेतृत्व में जो भी आएगा उसकी नैया बिहार में डूब जाएगी। नीतीश जी जिसके साथ जाएंगे ना सर, उस तारन हो जाए, कुछ ही बोलते हैं सर, तारन हो जाएगा। नहीं, नीतीश जी जिसके साथ जाएंगे 2025 में उनकी नैया डूबनी तय है। नीतीश कुमार के साथ संलग्न 36-37% वोट है अति पिछड़ा का। भाई, अब तो बीजेपी वाले भी उनको अपने लिए बोझ मानने लगे। क्या बोझा मानते? भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, बीजेपी ने जो सर्वे कराया उस सर्वे में ये बात बीजेपी को पता चल गया कि नीतीश के चेहरा पर मात्र 7% वोट मिल रहा है। ये लोकसभा चुनाव में भी बोल रहे थे सर कि नीतीश के चेहरा कुछ नहीं। नीतीश कुमार सर जरा सा बोले दीजिए, नीतीश कुमार एंटीबायोटिक हैं राजनीति के, और ये ऐसे एंटीबायोटिक है, कोई दवाई, कोई बीमारी की दवाई चलाई, आरजेडी दवा का नाम हो चाहे भाजपा दवा, जब तक एंटीबायोटिक नहीं दीजिएगा इलाज नहीं होगा। तो पहले तो नीतीश कुमार एंटीबायोटिक थे सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए, अब देश केंद्र की राजनीति के लिए भी नीतीश कुमार एंटीबायोटिक हैं। नीतीश के बिना केंद्र की सरकार भी नहीं चल सकती अच्छे से, फिर वहाँ नायडू हावी हो जाएंगे। तो नीतीश को बिना साथ लिए आप लोग सोचते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे? उनके साथ अति पिछड़ा वोट है, और अति पिछड़ा के लिए आरजेडी के पास कोई विजन नहीं है। आरजेडी में एमएलसी भी उसको बनाया जाता है अति पिछड़ा को खोज के, कि किसका पति यादव है, ला उसको अति पिछड़ा को एमएलसी बनाओ। किसके बारे में बात की आप जान रहे हैं। तो अति पिछड़ा को लेके विजन है नहीं। अति पिछड़ा 35-36-37% जो है नीतीश के साथ है। पहले तो नीतीश कुमार पॉलिटिकल ब्रोकर के सिवाय बिहार में कुछ नहीं है। तो काहे साथ रहते थे आप लोग? हालात, अगर कोई सेकुलर फोर्सेज बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो तो हमें कोई एतराज नहीं था। ये तो खंजर घोंपकर सेकुलर फोर्सेज को बीजेपी के साथ गया आदमी, अविश्वसनीय आदमी है और पॉलिटिकल ब्रोकर है। जहाँ तक आपने कहा कि पिछड़ी जाति और दलित जातियों की बात आपने कही, बिहार के अंदर लेफ्ट का परफॉर्मेंस है, परसेप्शंस है कि कमजोर तबके की वो पार्टियाँ हैं और पिछड़ा और दलित का वास्तविक नेतृत्व जो है वामपंथी दलों के साथ है।
नहीं सर, बिहार में बोलने में अच्छा लगता है कि दलित का असली पार्टी लाल सलाम है, लेकिन बिहार में दलित का वोट चिराग पासवान के नाम पर दुसाध वोट देते हैं, मांझी जी के नाम पर मुसहर समाज के लोग वोट देते हैं, और माले का प्रभाव है, लेकिन सब पूरे बिहार में नहीं है। आपकी पार्टी का तो है ही नहीं उतना प्रभाव, और चाहे CPI-M की बात करें, आपके लेफ्ट पार्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पार्टी है माले। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि लेफ्ट पार्टियों के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव तो दलित और अति पिछड़ी जातियों में ही है। खासतौर से जो है अति पिछड़ी जातियों दलितों के सवाल प्रमुखता से अगर कोई बैनर उठाता है, कोई फ्रंट उठाता है, कोई फोरम उठाता है, तो लेफ्ट उठाता है। और इसलिए आप जान लीजिए, जो बात आपने कहा, महागठबंधन के प्रमुख पार्टी वामपंथी दल जो है वो दलित और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मजबूती से उनके सवाल को उठा रहे हैं, चाहे वो सवाल खेत मजदूरों के सवाल हो, बांस के जमीन आवाज उठाते हैं, लेकिन बिना गठबंधन के आपका अस्तित्व नहीं रह पाता है सत्ता में, भागीदारी नहीं हो पाती। बिहार की राजनीति में कोई भी दल नहीं कर सकता कि अकेले अपनी हम ताकत पर बिहार के सत्ता में आ सकते हैं। अब सवाल हम पूछते हैं, जायज गठबंधन सबके लिए अनिवार्य है, और हमारा गठबंधन जो है किसान मजदूर का गठबंधन है, और किसान मजदूर में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का एक बड़ा हिस्सा जो है किसान मजदूर है। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वास्तविक रूप से हाशिए पर खड़े लोगों का प्लेटफॉर्म है, लाल झंडे का प्लेटफॉर्म। लाल झंडा आंदोलन क्रांति वाली पार्टी। अब एगो सवाल हम पूछते हैं सर, हो सकता है कि आपको लगे क्या लगे पता नहीं। हम जो देखते हैं पिछला 2 बिहार का चुनाव, तो 2015 देखते हैं और 20 देखते हैं। 2015 के चुनाव में लालू नीतीश एक साथ आए, कांग्रेस भी साथ में थी, तब वाम दलों की ज़रूरत लालू यादव को नहीं पड़ी, RJD को, और ये लोग अकेले तीनों मिलके सरकार बना लिए। आप लोग अलग अलग लड़े, CPI, CPI-ML और CPI-M। 20 के चुनाव में चूंकि नीतीश कुमार RJD के साथ नहीं थे, इसलिए आप लोग को तरजीह दी गई, अच्छी सीटें दी गई, आप लोग जीत के भी आए। तो आप लोग को इस बात का डर है कि फिर से नीतीश जी लालू जी एक हो जाएंगे कांग्रेस, तो हम लोग को वैल्यू नहीं मिलेगा, सीटें नहीं मिलेगा, या फिर हम लोग को गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी। लेफ्ट को किसी से डर नहीं है। लेफ्ट जो है समाज के हाशिए पर खड़े बहुजन की एक जो है रियल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और हमारी ताकत को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नापा नहीं जा सकता है। हम बिहार के सेकुलर डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव राजनीति के न्यूक्लियस सेंटर हैं। और बिहार में आपने जो बात कहा कि इनके गठबंधन में जिनको गठबंधन जिनसे बनाना है बनाए, जिनके साथ जिनको रहना है रहें। लेफ्ट एक जेन्युइन गरीबों की पार्टी है। बोल दिए सर। अब हमको ये बताइए, नीतीश जी अगर इंडिया गठबंधन में आए, ये अच्छा लगेगा आपको? देखिए, नीतीश जी के बारे में एक परसेप्शन हो गया है, वो एक अविश्वसनीय लीडर हैं। कब कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, लेकिन बिहार के जनमानस में नीतीश जी की छवि अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब बिहार नीतीश को अपना बोझ समझ रहा है, जो भी उनके साथ जाएगा उसकी नैया डूब जाएगी। मैंने आप लोग तैयार नहीं हैं, लालू यादव तैयार हैं, तेजस्वी यादव आपके उनसे मतलब आप लोग की बात मिल रही है। अब प्रशांत किशोर पे बात करते हैं सर। प्रशांत किशोर, जैसे दिल्ली में नहीं हुआ था अन्ना हजारे आंदोलन होगा और पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और कौन सी जगह था, लोकपाल के मुद्दे पर, तो उसी तरह पटना में BPSC अभ्यर्थियों के मुद्दे पर प्रशांत किशोर बैठ गए गांधी मैदान में। लंबा चलेगा कार्यक्रम, और जैसे प्रशांत किशोर, जैसे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का आंदोलन से नेता बन के मुख्यमंत्री बने, प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं सर, बिहार में मुख्यमंत्री बनना। देखिए, हर नेता और हर राजनीतिक दल चाहती है बिहार के सत्ता को हथियाना। जहाँ तक अपने बात दिल्ली के अन्ना हजारे के आंदोलन के आंदोलन की तुलना की, तो मैं एक बात बता देता हूँ, प्रशांत किशोर आंदोलन की चीज़ नहीं है, और प्रशांत किशोर का बिहार के जनमानस में कोई अपील नहीं है। कारपोरेट फंडिंग पर पेड वर्कर लेकर गांधी मैदान में बैठे हैं। उनके पास न कोई विश्वसनीय संगठन है, ना उनकी कोई विश्वसनीयता बिहार के अंदर है। बैठने के लिए पेड वर्कर लेकर कोई भी बैठ सकता है, 1000-2000 लोग लेकर बैठ सकता है, उससे बिहार के अंदर आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन तो जो प्रताड़ित जनता है, BPSC के शिकार लोग जो हैं, वही वास्तविक उस आंदोलन के जो है हिस्से हैं। पेड वर्कर ही हैं, ठीक बात, उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, इससे दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने तो वो कहा तो कर रहे हैं ना बीपीएससी हमने कहा नहीं, बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई उनकी नहीं है, तो वो तो अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि किसी भी जन आंदोलन को एक परिणाम तक पहुंचने के लिए जो सहयोग बाहर से अन्य राजनीतिक दल जो करता है उसमें वो अड़ंगा लगा रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों के कई वीडियो उनके हैं जो विद्यार्थियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। हाँ, नस ढीला कर देंगे, कमर नहीं देंगे, जो है एक परिपक्व लीडर को आंदोलनकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव करना और दूसरे तरफ आंदोलन में लोगों को ले जाकर पिटवा देना और फिर अनशन पर बैठ जाना, 4 करोड़ के गाड़ियों लग्जरी गाड़ियों के साथ बैठ जाना सारी सुविधाएं लेकर, ये कहाँ के गांधी वैनिटी वैन में है। इस कहाँ गांधीवादी सोच के लोग हैं? गांधी जी को आंदोलन करने के लिए इतना लग्जरी कारपोरेट स्टाइल और कारपोरेट फंडिंग की जरूरत नहीं थी। गांधी जी तो अनशन करते थे। तो ये तो गांधी के नाम पर गांधी को बदनाम करने वाली एक नई जमात आ गई। पूंजीपतियों के टुच्चे लोग हैं ये लोग, ये आंदोलन की भाषा समझते के हैं। टुच्चे लोग? वही जिनकी बात आप कर रहे हैं वो आंदोलन की भाषा समझते हैं, उनके साथ आंदोलन वाले लोग हैं। ये तो एक पेड वर्कर जो पूरे देश के अंदर से मंगा लिया है, बैठ गया है, कोई आंदोलन की अहमियत उसकी नहीं सर है। पेडे वर्कर बैठा लिया। मुद्दा तो उनका ठीक है कि बीपीएससी की परीक्षा फिर से हो। अरे उनका मुद्दा थोड़े है, इनका मुद्दा है सर। ये अभी तो बैठे गांधी मैदान। मैं तो एक आप कहने चल गए बैठने के लिए गांधी मैदान हम में? तो आंदोलन कर रहे हैं, हम क्यों बैठेंगे? कहीं नहीं बैठिएगा। हमारा आंदोलन चल रहा, हम राजभवन मार्च किए। आज हमारा छात्र युवा संगठन जो है सड़कों पर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने निकला। हम 6 तारीख को पूरे बिहार के हेडक्वार्टर को जाम कर अपने रहे चाहते प्रशांत किशोर नेता बने। हैं। हम प्रशांत किशोर नेता बने या न बने उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम जो विद्यार्थियों की जो जेन्युइन डिमांड है परीक्षा फिर से हो, वो उसके मांग को लेकर हम सड़क पर हैं। वो तो सदन में नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं। आप विधायक हैं, विपक्ष है, विपक्ष बीमार है बिहार। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग विपक्ष के लोग सड़क पर उतरे, तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके आंदोलन के साथ गए। वो लगातार इस सवाल पर बोल रहे हैं। हर दल की अपनी सीमाएं हैं। लेफ्ट के और कांग्रेस के लोग विधायक दल राजभवन उनके संगठन सड़कों पर आज कई गो कांग्रेस के विधायक सड़क पर दिखे सर? विधायक का मार्च नहीं था। ठीक बात, पार्टी में विधायक होते हैं। देखिए ये पहले से विधायक लोग छात्र युवा के समर्थन में गए थे। सब दल के एक लोग गए। प्रशांत किशोर में भीड़ तो पूरी जम रही है। भीड़ पूरी कहां से जम रही है? कुछ पेड वर्कर बुला दिया। सभी दल, हम लोग दल के आधार पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो छात्रों को आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। आंदोलन छात्र कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? छात्रों के साथ गए, लाठी से पिटवा दिया, पतली गली से उड़ गए। बीच में गए रात में, छात्रों को कहा कि नस ढीला कर देंगे, कम्बल मांगने चले गए। ऐसे लोग आंदोलन करते हैं। आंदोलन का जो है लक्ष्य हासिल करने के लिए पाक उद्देश्य होता है। वो आदमी का पाक उद्देश्य है। वो आदमी शुरू से ही क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए छात्रों को हथकंडा बनाया और उस आंदोलन को कमजोर किया। वो आदमी आंदोलन परिणाम तक जाए तो आप उस आंदोलन के हिस्सा नहीं होते, आप बाहर से समर्थन करते उसको। आप उनके कंधे पर बैठकर बंदूक नहीं चलाते। लेफ्ट पार्टी जो है, लेफ्ट पार्टी के विधायकों ने बगैर किसी छात्र को हमने नहीं बुलाया। हम विधायकों ने राजभवन मार्च किया। हमने किसी अभ्यर्थी को नहीं बुलाया। बिहार के छात्र और युवा जो है लेफ्ट के आज जुट कर उनके समर्थन में प्रदर्शन किया। हम उनके आंदोलन में नहीं गए, उनके आंदोलन को नहीं बुला रहे हैं। हम 6 तारीख को बिहार के हर जिला के हेडक्वार्टर को पैरालाइज करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कल माने अब जब वीडियो चल रहा होगा तब आज मानिए आज परीक्षा कहाँ रद्द होगा? देखिए, परीक्षा रद्द करना ये सरकार की जवाबदेही है। अगर सरकार हठधर्मी निर्लज है, अपने बेटा बेटी को सेट करने में लगे हुए हैं अफसर और मंत्री, तो उस सरकार से क्या उम्मीद बिहार की जनता करेगी? इसलिए बिहार की जनता के बीच उनके चरित्र का पोल खोलना हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व को करने जा रहे हैं गांव गांव में। एक तरफ साफ साफ बात है कि बिहार के मंत्री और बिहार के अधिकारियों का बेटा बीपीएससी में सेटिंग करके नौकरी पाएगा कि पढ़ने लिखने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं, मजदूर किसानों के लड़के लड़कियां, आप ये होने दे रहे हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए। आप ये होने दे रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि उनके लड़कों लड़कियों को नौकरी मिले, इसलिए फ्रेश परीक्षा हो। और सरकार नहीं चाहती फ्रेश परीक्षा हो, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि सरकार ने सेटिंग कर लिया है अपने खास लोगों को नियुक्ति देने के लिए। अब आप ये होने देंगे? हम किसे होने देंगे? विपक्ष इसलिए तो कहते हैं बिहार का विपक्ष बीमार है। हम कैसे होने देंगे? हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, सदन चलेंगे, सवाल करेंगे। सदन के अंदर भी बात फरवरी के बजट सत्र में हम रखेंगे, लेकिन ये लड़ाई चलेगी। अब परीक्षा लीक
नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नौकरियों को लूट करने की छूट हम सरकार को नहीं देंगे, और सरकार करती है तो जनता के बीच जो है हम लेके चलेंगे, जनता इंसाफ करेगी। चलिए, तो बात के विधायक जी से जो बातचीत हुई उस पर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।